अस्सलामुअलैकुम, आई एम उसामा रियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मली वेलकम टू माय चैनल माइंड ग्रूमिंग। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, माय प्रोफेशनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री की। यूजुअली एफएससी लेवल तक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट समझा जाता है और स्टूडेंट्स बहुत ही दूर जाते हैं, घबराते हैं इस सब्जेक्ट से। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो देखें, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि यार किसी भी चीज़, किसी भी मैटर के अंदर जो रिएक्शंस हैं उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब हमारी तरफ नॉर्मली ये ट्रेंड नहीं है। ना हम लोग मैट्रिक लेवल पर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते हैं, ना हम लोग कोई एफएससी लेवल तक करवाते हैं। इवन बीएस में जाकर ये प्रैक्टिकल्स वगैरह का वर्क होता है। लेकिन अब एक चीज जो है प्रैक्टिकल वर्क, अगर उसको हम लोग बजाय इसके कि उसको ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के, अगर हम लोग ऐसे ही याद करना स्टार्ट कर दें तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मुश्किल आएंगी। अब जैसे अगर हमें पता चल जाए कि कैसे सल्फर डिटेक्ट होता है एलिमेंट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कैसे लेड सल्फाइड के वो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जिससे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट था। अब ये बजाय इसके कि इस चीज़ को रटा लगाने का या याद करने का, इससे अच्छा ये है कि अगर हम लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लें तो आई थिंक सो कि वो याद करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। बट क्योंकि ट्रेंड नहीं है एंड दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगा अपनी डेली लाइफ में मैं किस तरह से पढ़ता था केमिस्ट्री। वो सारी चीज़ें आप लोगों से मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग इस चीज़ को तो इग्नोर कर दो, इस चीज़ को अपनी डिक्शनरी से वर्ड को निकाल दो कि केमिस्ट्री मुश्किल है। ठीक है, इस वर्ड को बिल्कुल कैंसिल कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री को मुश्किल बनाया हुआ है, ठीक है, बना दिया गया है। तो अब ये टिप्स, ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बाद में ये पता चलेगा कि केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, पहले दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको 6 घंटे 4 घंटे जो भी टाइम लगता है, आप लोगों की स्पीड पे डिपेंड करता है। एक दिन की आपको मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये हार्ड वर्क आप लोगों ने कर दिया ना, तो बिलीव मी, उसके बाद आप लोगों को डेली 15 मिनट 20 मिनट अगर आप केमिस्ट्री को दे रहे हैं और अगर आपके 90% से कम मार्क्स आ जाए तो आप लोग मुझे आके कहिएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा। लेकिन पहले दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले दिन आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी रूटीन बता दूं कि मैंने नॉट इवन एफएससी बल्कि बीएस में भी मैंने कैसे स्टडी की थी, केमिस्ट्री को मैंने कैसे डील किया था। तो एक बात मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि नॉर्मली टीचिंग लाइन पे मैंने एफएससी के बाद आकर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अब नॉर्मली स्टार्ट में ऑब्वियसली बात है कि एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था, तो किसी नॉर्मल सी एकेडमी वगैरह, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट तो हायर नहीं करते थे हमें, तो किसी एकेडमीज में या होम ट्यूशंस, उसके बाद ऐसा ऐसा कॉलेज स्कूल्स वगैरह में आए। तो तकरीबन मैंने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर तक मैंने 3-4 जगहों पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और इतना ज़्यादा हम लोग थक जाते थे शाम को आकर के, डेली लाइफ पर हम रोज़ का काम नहीं पढ़ सकते थे। मैं जो है ना 2 ही दफ़ा पढ़ता था पूरे सेमेस्टर में, एक जब हमारे मिड टर्म के एग्जाम्स आ रहे होते थे और एक जब हमारे फाइनल्स होते थे। इसके अलावा मैं डेली बेस पे कुछ नहीं पढ़ता था। यस, मैं क्लास के लेक्चर लाजमी अटेंड करता था, ठीक है, और उनको अच्छे तरीके से लिख लेता था। और मैं जो चीज़ अगर मुझे इंग्लिश में नहीं समझ आ रही, सर ने कोई वर्ड बोला, कोई कॉन्सेप्ट बोला, तो मैं उसको उर्दू में भी लिख लेता था। इस चीज़ में मुझे कभी कोई शर्म नहीं महसूस हुई, क्योंकि मैंने उनकी बात को कैप्चर करना था, ठीक है, रजिस्टर पे लिखना था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था। तो हम लोग मेंशन कर देते थे, ठीक है, उर्दू में उसको लिख देते थे, किसी ना किसी तरीके से वहां पर हम लोग कोई क्लू छोड़ देते थे कि हम लोग अगर बाद में देखें तो हमें वो चीज़ याद आ जाए। तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर मत किया करो। अगर आप लोगों को कोई चीज़ लिखते हुए नहीं समझ आई या भूल रही है तो आप फौरन से उसको क्लू की फॉर्म में उर्दू में लिख लिया करें। मेरी रूटीन उस टाइम ये थी कि डेली बेसिस पर हम लोग नहीं पढ़ सकते थे, तो मैं क्या करता था, जब मिड टर्म के एग्जाम्स आते थे तो ऑलमोस्ट एक वीक पहले मैं तब भी, और जब फाइनल एग्जाम्स आते थे एक वीक पहले मैं तब भी अकेडमीज या स्कूल में इन्फॉर्म कर देता था कि मैं आजकल रेगुलर नहीं आ सकूंगा, पंक्चुअल नहीं होऊंगा, छुट्टी भी कर सकता हूँ। वो टाइम मैं या पहले उनको दे दिया करता था या मैं बाद में जाके कंपनसेट कर देता था। तो सबसे पहले मैं सब नोट्स को कलेक्ट करके और उनको मैं एक शॉर्ट हैंड नोट्स में चेंज किया करता था। लाइक अगर एक एक सब्जेक्ट आउटलाइन के बुक में 50 पेजेस है या 100 पेजेस हैं, तो मैं उस सबको कंपाइल करके शॉर्ट शॉर्ट लिखकर, उनके मेन मेन पॉइंट्स को लिखकर ऑलमोस्ट 7 8 या 10 पेजेस पे मैं उनको कंपाइल कर लेता था। तकरीबन 3 या 4 दिन मेरा यही काम होता था। बच्चे उस टाइम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को रटे लगा रहे होते थे और मैं उस टाइम शॉर्ट हैंड नोट्स बना रहा होता था। और लास्ट में जो 2 3 दिन 4 दिन मेरे पास बचते थे, उसमें फिर मैं टॉपिक्स डिवाइड कर लेता था या डेली डिवाइड। अब मेरे पास अगर 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं तो ऑलमोस्ट मेरे पास 30 to 40 पेज टोटल मेरे पास होते थे। अब मैं उनको डिवाइड कर लेता था, मैंने इतने दिन में इतने पेजेस को तैयार करना है।
अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारा 4 आउट ऑफ 4 जीपीए आ जाता था, बट ये अल्हम्दुलिल्लाह ए प्लस ग्रेड आ जाता था, नहीं तो ए ग्रेड आ जाता था। अब मैं वो जो लास्ट डे से इसी तरह से टॉपिक्स को डिवाइड करके, पेजेस को डिवाइड करके लास्ट तक पढ़ता था। और मैंने कभी भी एग्जाम वाले दिन, एग्जाम से पहले आपको पता है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लास्ट टाइम तक बिल्कुल रटे लगा रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं कि यार ये रह गया वो रह गया। बिलीव मी, कभी आज तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमेशा स्मार्ट वर्क किया है, कभी भी हार्ड वर्क इतना ज़्यादा नहीं किया। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही वाली चीज़ बता रहा हूँ, एफर्ट करनी पड़ेगी। पहले दिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। इस पे आई थिंक सो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका था। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, सेकंड ईयर की मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट उसमें आपके पास 12 से 13 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आपने उन सबको करना है। अब मसला आता है आपको कि आप लोगों से रिएक्शंस नहीं याद हो रहे। रिएक्शंस कैसे याद होंगे? ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हर चैप्टर के डिफरेंट रिएक्शंस पेज आगे करें, बार बार दोबारा से इस तरह से करें, तो बंदा वैसे ही ट्रबलिंग में होता है, वैसे ही पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता, और वैसे ही केमिस्ट्री है, तो ये सब चीज़ें जो है ना फिर आप लोगों को बुक क्लोज करने पे मजबूर कर देती हैं। सो इसकी एक बेसिक ट्रिक है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कीन है। अब हर फंक्शनल ग्रुप में आपको ना कुछ चीज़ें लाजमी करनी है, रिएक्शंस लाजमी करने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लाजमी करने हैं, उनकी स्टेबिलिटी फैक्टर्स लाजमी करने हैं, उनका नॉमेनक्लेचर लाजमी करना है, और उनका स्ट्रक्चर लाजमी करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिखा है अल्कीन, अल्कीन के जो भी फॉर्म थी, ठीक है, जो भी मेन पॉइंट्स है वो सारे मैंने इसके ऊपर लिख दिए हैं कि अगर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो उसमें कौन सी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज हो रहे हैं, 2 मैंने मेथड्स लिख दिए हैं। ये सब चीजें मैंने नॉर्मली यूं लिख दी हैं। स्ट्रक्चर इसमें मैंने बता दिया है, कौन से अल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी में कौन से ज्यादा स्टेबल है, ये सब चीजें मैंने लिख दी हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ एक पेज पे लिखा है। आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने एक बड़ा चार्ट पेपर ले लेना है, 2 या 3 चार्ट पेपर्स ले लेने हैं। अब अगर एक फंक्शनल ग्रुप मैंने कंप्लीट इस पे लिख लिया है, तो उस चार्ट पेपर पे ऑलमोस्ट आपके 5 या 6 फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है, ये 4 ये 5 इतने आ जाएंगे। अब इसी तरह से आप क्या करें, इन सब फंक्शनल ग्रुप्स को आप 3 चार्ट पेपर्स पे करें, ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपने रूम पे इसको लगा दें। पहले दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे भी लग सकते हैं यार, लेकिन एक दिन की एफर्ट है। उसके बाद आप बिलीव मी 15 मिनट्स, आप 10 मिनट्स, आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं अपने रूम में, सुबह उठ के ब्रश करने जा रहे हैं, आप 5 मिनट उसको देख लें, रिएक्शन को देख लें, एंड बिलीव मी, इसके बाद अगर आपको ऑर्गेनिक के रिएक्शंस या ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम आई, देन यू कैन टेल मी। सिंपल सी थिंग्स है। अभी तो आप लोगों के पास 4 महीने पड़े हुए हैं, मोर देन 4 मंथ्स यू हैव। अगर आप डेली में इसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी देखते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा, इस दफा आपके प्रैक्टिकल्स भी नहीं है, तो मींस के 85 में से जितनी परसेंटेज आपकी थ्योरी के मार्क्स में आएगी, उसी बेस पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स भी दिए जाएंगे। अब बात ये आती है कि अगर ऑर्गेनिक के आप लोग 6 चैप्टर्स कर रहे हैं, लाइक इस तरीके से आपने सब फंक्शनल ग्रुप्स को प्रिपेयर कर लिया, आपके 6 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तो 85 में से आप 50 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। कैसे? 21 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, 10 आउट ऑफ 7 आपके शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक के पोर्शन में से कंप्लीट आता है 13 मार्क्स का, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका हाफ पोर्शन में से बन के आता है, जो कि ऑर्गेनिक के पोर्शन में से होता है। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के लॉन्ग, 21 मार्क्स के शॉर्ट, और 8 to 9 आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 49-50 मार्क्स आपके 85 में से सिर्फ ये 6 चैप्टर्स करने की वजह से आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप वो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल ये समझते हैं कि वो पास ही नहीं हो सकते, यार 6 चैप्टर्स अगर आप 12 में से 6 चैप्टर्स कर रहे हैं और आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? सिर्फ आपने 3 चार्ट पेपर्स में एक दिन की मेहनत करनी है, उसके बाद आपने डेली बेस पे आपने 5 मिनट 10 मिनट उसको रीड करना है, सिंपल। उसके बाद आते हैं आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना शॉर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ग्रुप 4 में से आपके आगे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों गैस होती है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड क्यों होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, वो गैस क्यों होती है, व्हाटएवर इस तरह के। जैसे कार्बन अगर टेट्रावैलेंट होता है, डाइवैलेंट क्यों नहीं होता, जबकि लेड उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, वो डाइवैलेंट भी होता है, टेट्रावैलेंट भी होता है, डाइवैलेंट में ज्यादा स्टेबल होता है। ये छोटी छोटी रीजंस हैं, ठीक है। बेरिलियम क्यों डिफरेंट है अपने सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में से। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, जबकि सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की डिक्रीज क्यों होती है। ये छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। इनको आप सब शॉर्ट क्वेश्चंस को, ठीक है, एक साइड पर लिख लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से कर लें, आपका एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट। उसमें इसके अलावा रिएक्शन की कुछ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है,
उसके लिए आप लोग बिल्कुल एक ही पेज लें, ठीक है, उस पे वो सब रिएक्शंस लिखें, ऊपर रिएक्शन का नाम लिखें और उसको दो तीन दफा प्रैक्टिस कर लिया करें। और डेली के आप 5 या 10 मिनट थोड़े थोड़े रिएक्शन जितने भी आपसे होते हैं उन सबको आप लोगों ने करना है। आफ्टर दिस बात आती है डीएम ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल 3 टॉपिक्स हैं, उसमें नॉमेनक्लेचर है, इसके बाद लिगेंड्स की टाइप है, ठीक है, टाइप्स उसमें से आपको क्वेश्चन आ जाता है, मोनोडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट, व्हाटएवर। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये आपके पास आ जाते हैं। तो डीएम ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह, ये बहुत ईजी सी चीजें हैं इसमें। फिर आपके पास बायोकेमिस्ट्री आ जाता है। अरे यार, बायोकेमिस्ट्री में क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपने मोनोसेक्राइड्स, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज की जो साइक्लिक डायग्राम्स है अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, अच्छे तरीके से करें, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से बनता है। इसके अलावा लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स। अरे यार कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करने की चीजें हैं ये, नथिंग एल्स। फिर आ जाता है आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी वही चीजें याद करने वाली हैं, रॉ वाटर ट्रीटमेंट, ईटीसी व्हाटएवर ये। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है एंड लास्ट में जो आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनता है इस चैप्टर में से, शॉर्ट भी आ जाते हैं। अब 10 पेजेस का चैप्टर है, डेली का अगर आप एक पेज भी करें या हाफ पेज भी करें तो आप 20 दिन में आराम से एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। बस यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके रिएक्शंस में। उसकी मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बता दी है। आफ्टर दिस इनऑर्गेनिक भी आपकी होगी, 2 चैप्टर्स आपके वैसे थ्योरी वाले हैं, मैं तो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स के तौर पे दे देता हूँ, ठीक है, जो नहीं समझ आती आफ्टर दिस एक्सप्लेन वगैरह कर देता हूँ। लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं एंड दैट्स इट। ओवर नाउ इतना सर पे आप लोगों ने उठाया होता है कि केमिस्ट्री मुश्किल है, केमिस्ट्री ऐसी है वैसी है, जबकि मैं आपको अपने बीएस की भी मैंने रूटीन बता दी है कि सिर्फ एक हफ्ता पहले मिड टर्म से, एक हफ्ता पहले फाइनल एग्जाम से, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 3+ में और A+ या A में ग्रेड आ जाते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूँ कि चैप्टर वाइज MCQs या चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं, पेपर्स होते हैं, वो भी मैं कंपाइल कर रहा हूँ, वो भी मैं बना रहा हूँ। तो मैं PDF में इंशाल्लाह अपना जो फेसबुक का अकाउंट है मैं वहाँ पर भी उसको पोस्ट कर दूंगा, इंस्टा पे भी मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब कुछ करने के बाद, प्री बोर्ड्स करने के बाद यार पास पेपर्स 5 ईयर्स के आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करो, अच्छे तरीके से सॉल्व करो, खुद ही लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ना सिर्फ केमिस्ट्री के, बाकी सब सब्जेक्ट्स के आप लोगों ने पास पेपर सॉल्व करने हैं। देन मैं देखता हूँ आप लोगों के 90% से कम कैसे मार्क्स आते हैं। अगर आप 85 में से 80+ में मार्क्स यहाँ से ले जाते हो, प्रैक्टिकल के मार्क्स आप लोगों को वैसे ही बोनस मिल जाएगा, 15 मार्क्स कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपके तकरीबन 95 94 मार्क्स यहाँ पर आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर किसी और सब्जेक्ट में या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको टिप्स चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं। फर्स्ट ईयर की सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें फ्लो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो टेस्ट हैं मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप लोग वहाँ से फॉलो करें, इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आप लोगों तक मैं वो पहुँचा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह भी इंशाल्लाह बनाएंगे हम लोग आगे, जो इंटी टेस्ट के सेशंस है वहाँ पर आप लोगों को सारा मटेरियल फ्री विद नो कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग इजीली वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।